नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, कैसा है मेरा संसार। आपका जीवन खुशियों भरा हो, लाइफ में बहुत खुशियां रहें। और देखिए ना, समय कैसे दौड़ रहा है। 2023 में अभी आपसे कह रही थी कि हेडलेस एनर्जी है, 2023 केतु का साल है। पूरे वर्ष जो है एक ही भगवान की पूजा होगी। और आपने देखा भी चारों तरफ खाटू नरेश की पूजा होती रही। और 2024 शनि का साल है। इतने शनि मंदिर बनेंगे, इतनी शनि की पूजा होगी, हर जगह आपको शनि का ही बोलबाला दिखाई देगा। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने जा रही हूं वो बताती हूं, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्म अच्छे हों तो इंसान क्या नहीं प्राप्त कर सकता, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मैंने आपके साथ आपकी 12 राशियां भी बनाई हैं। हो सकता है इस वीडियो से पहले वो राशियां आपको मिल गई हों, नहीं तो आपको आगे वो 12 राशियां मिलने वाली हैं कि 2024 किस राशि का कैसा जाने वाला है। प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। मांगलिक होना क्या होता है और मांगलिक होने से क्या परेशानी आती है कुंडली के अंदर। इसके कारण कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन का माना जाता है। और इस भाव में अगर मंगल हो तो उसे अशुभ माना जाता है। पहले तो जिसका भी मंगल हो, कहा जाता है उसके मल्टीपल अफेयर होते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण की कुंडली के 7वें भाव में मंगल है और दीपिका के कितने अफेयर्स हुए, रणबीर सिंह की जो पत्नी है। और ऐसे में जातक के तलाक होने के भी चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में जाके रणबीर और दीपिका की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। और इस वर्ष शनि के साल में तो वैसे भी बड़े बड़े कपल्स, नॉर्मली आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में भी तलाक बहुत होंगे। मैरिड लाइफ में बड़े बड़े जातकों के तलाक होंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड में बड़े तलाक होंगे। बड़े बड़े नेताओं के बीच में सेपरेशन होता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यह मंगल की स्थिति पति पत्नी के बीच में अहम और टकराव, तनाव और झगड़े के कारण बन जाती है। मंगल दोष के कुछ कारण भी और लक्षण होते हैं। जब लगन में स्थित हो मंगल, तो जातक का स्वभाव थोड़ा गुस्सेल होता है, वो तेज होता है, अहंकारी होता है, वाणी बड़ी कड़वी होती है और बोलने से पहले वो सोचता नहीं है कि उसे क्या बोलना है। चतुर्भाव में अगर मंगल हो तो सुखों में कमी करता है और पारिवारिक जीवन को कठिनाई देता है। लेकिन अगर मंगल लगन में हो तो भी आप मांगलिक होते हैं, चौथे घर में हो तो भी आप मांगलिक होते हैं, 7वें घर में हो तो भी आप मांगलिक होते हैं, 8वें घर में हो तो भी आप मांगलिक होते हैं और 12वें घर में हो तो भी आप मांगलिक होते हैं। सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो वैवाहिक संबंध कठिनाई देता है, तलाक कराने के चांसेस 100% होते हैं। अष्टम में अगर मंगल हो तो विवाहित सुख में कमी और ससुराल की सुख में भी कमी देता है, रिश्तों को बिगाड़ता है। मंगल की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर मंगल की शादी मांगलिक से ना हो तो परेशानी आती है। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या राय घोर मांगलिक हैं और अभिषेक बच्चन नहीं है। ऐश्वर्या राय की मांगलिक की पूजा अमिताभ बच्चन ने कराई, ये हम सब ने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होने के बाद भी करियर जीरो। अभिषेक बच्चन का करियर जीरो। और अभी तो पीछे कुछ दिनों से खबर भी आ रही है कि उन लोगों के बीच में घर भी अलग हो गया है, तलाक जैसी सिचुएशंस भी दिख रही हैं। तो मंगल अपना कितने साल बाद भी असर दिखाए, पर असर दिखाता जरूर है। मंगल के उपाय क्या करें? पहली बात तो आप मांगलिक हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मांगलिक हैं तो मांगली व्यक्ति से ही शादी करें। जैसे महाभारत काल में अगर हम बात करें, धृतराज की शादी जब उनकी पत्नी से हुई और उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और महानता का काम किया। भाई अगर आपका पति अंधा है तो आपको तो 4 आंखें और लगा लेनी चाहिए कि तुम जो नहीं कर पाओगे वो मैं करूंगी, मैं कदम कदम पे तुम्हारी लाठी बनकर चलूंगी। ये थोड़ी है कि आप भी अपनी आंखों पर जो है पट्टी बांध लें और पट्टी बांध कर खुद अंधे होकर बैठ जाओ। तो ये जो उन्होंने काम किया ये गलत किया। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ कि राजा धृतराज मांगलिक नहीं थे। और अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो वो मांगलिक थी। 100 के 100 कौरव हुए और 100 के 100 पुत्र मर गए। पुत्रों का कोई भी सुख वो आपस में भोग नहीं पाए। मांगलिक और नॉन मांगलिक का ये असर होता है। मंगल दोष के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए मंगल ग्रह की शांति की जाती है। मंगलवार वाले दिन व्रत रखे जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लड़की की शादी कभी कुंभ से या घड़े से कराई जाती है, कभी पेड़ से कराई जाती है, कभी उसकी शादी कराकर भगवान विष्णु के शालिग्राम से कराई जाती है और उसके बाद फिर लड़के से शादी कराई जाती है। लेकिन इससे बेहतर नहीं है कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक हो तो शादी कराई जाए तो बहुत अच्छा हो। हर मंगल
मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन हमें शांति करानी चाहिए और 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। परंतु रुद्राक्ष तो आप तभी पहन पाएंगे ना जब आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। घर में मेहमान अगर आए तो उन्हें मिठाई खिलानी चाहिए। जो लोग मांगलिक हैं और मंगल की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो विधवा महिलाओं को मंगलवार वाले दिन मीठा खिलाना चाहिए। कुंडली में मंगल दोष हो तो आपको विवाह से पहले नीम के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। आपको 43 दिनों तक कम से कम जो है मंगल दोष को दूर करने के लिए उसकी पूजा करवानी चाहिए, तब कहीं मंगल दोष आपको कष्टों और तकलीफों से बचाता है। और मंगल दोष का सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप अगर मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही शादी करें, आप मांगलिक नहीं हैं तो नॉन मांगलिक से शादी ना करें। शादी से पहले अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। अच्छा, अब एक और बात है, मंगल दोष 27 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है, ये एक भ्रांति है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली की एक फ़ोटो खींच ली जाती है और वो जीवन भर वही रहती है। खत्म नहीं हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आप रहते तो मांगलिक ही हैं ना, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मांगलिक लोगों की शादी थोड़ी लेट से होती है, कष्ट और तकलीफें उन्हें भोगनी पड़ती हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर मांगलिक है और बचपन से आपको ये पता है तो उसको सानिध्य में लगा दीजिए हनुमान जी के। शुरू से लड़का हो या लड़की, हनुमान जी की पूजा करानी शुरू कराइए और लाल चीज़ें हनुमान जी को हर मंगलवार चढ़वानी शुरू करवा दीजिए। आपके बच्चा जब जब बड़ा होगा, मंगल उसका खराब होने की जगह काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा बेटा आंशिक मांगलिक है, लड़की बिल्कुल मांगलिक नहीं है। कम या ज़्यादा क्या होता है, आपके यहाँ पर अगर कोई निशान है तो आप क्या कहोगे, छोटा सा निशान है, ये तो मतलब आप अपने निशान को जस्टिफाई कर रहे हो। निशान तो निशान है भाई, छोटा या ज़्यादा ये पंडितों की बनाई हुई एक वाणी है। लेकिन आपका बच्चा अगर मांगलिक है तो मांगलिक है, वो कम मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बेहतर यही है कि मंगल से मंगल की शादी हो। हाँ, कई बार कुंडली में ऐसी स्थितियां होती हैं कि लड़का या लड़की दोनों में से एक जना मांगलिक नहीं होता, पर ऐसे ग्रहों में मंगल बैठा होता है कि मंगल से मंगल का दोष कट जाता है। लेकिन ये भी तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। लेकिन किसी अच्छे घर में शादी कराने के लिए झूठी कुंडली बनवाकर, झूठ बोलकर या नकली कुंडली बनवाकर या मंगल का बिना डर रखे, अभी आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागना नहीं चाहते, लेकिन यकीनन उस शादी के बाद आप वकीलों के पास ज़रूर भागेंगे, चाहे शादी के 10 साल बाद भागें। मंगल अपना असर दिखाता ज़रूर है, इसलिए मंगल दोष को कोई हल्के में ना लें। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही शादी करना उत्तम होगा। ये पंडितों ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको डराने के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई है। जो यथार्थ सत्य है वो सत्य ही रहेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन दिया है। ऐश्वर्या राय घोर मांगलिक है, अभिषेक बच्चन नहीं है। ऐश्वर्या राय से शादी करने से पहले अभिषेक बच्चन एटलीस्ट एक ऐड में आते थे आइडिया की। जब से ऐश्वर्या से शादी किया घर ही बैठे हुए हैं। एक आध सीरीज करने से कुछ नहीं होता। और ऐश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, शादी के बाद कितनी पिक्चरें कर ली उन्होंने बताओ। तो मांगलिक नॉन मांगलिक करियर खत्म कर देता है। कई बार बच्चे नहीं होते, फिर कई बार बच्चे होते हैं तो फिर केवल बेटे ही बेटे हो जाएंगे या बेटियां ही बेटियां हो जाएंगी, और बेटियां ही बेटियां ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल असर दिखाता है। देखिए, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जीवन और जर्नी चलाने के लिए अगर बेटी है तो भाई चाहिए राखी बांधने के लिए, और अगर भाई है तो बहन चाहिए राखी बांधने के लिए। मतलब किसी ना किसी तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं। बेटा और बेटी दोनों की ही ज़रूरत इंसान को होती है और दोनों ही होने चाहिए। लेकिन मंगल दोष से डरे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरना चाहिए और उसके उपाय भी करने चाहिए और शादी से पहले कुंडली भी मिलानी चाहिए। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।